जब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो और रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो और रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो, तो उस वीडियो में हमने बात की थी कि जब रेजिस्टेंस WTB है और उस कंडीशन में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है तो मार्केट की क्या रेंज होती है और कहाँ से ट्रेड इनिशिएट करते हैं और मार्केट कहाँ तक मूव करता है। आज हम सीखेंगे जब रेजिस्टेंस WTT हो तो उस कंडीशन में जब मार्केट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो मार्केट कहाँ तक मूव करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर यहाँ देखें हम ऑप्शन चेन पर तो हमें दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट है 23,500 पर और सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस भी है 23,500 की स्ट्राइक प्राइस पर। और रेजिस्टेंस कैसा है? रेजिस्टेंस है WTT। अब हम यहाँ पर जो नॉर्मल ट्रेड होता है COA 1.0 का वो ही करेंगे। यहाँ पर हम जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का तो नॉर्मल ट्रेड होता है जहाँ पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो और रेजिस्टेंस WTT हो, तो उस कंडीशन में जो ट्रेड करते हैं हम, अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं तो यहाँ पर सिनेरियो है 3rd नंबर। तो अगर आप सेफ ट्रेडर हैं और COA 1.0 के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बाय CE फ्रॉम एवरी EOS और EOD। और अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर इस सिनेरियो में जहाँ पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTT हो वहां पर मार्केट का टॉप पता करके टॉप से बिक्वाली भी कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो मार्केट की क्या रेंज होगी, यहाँ पर रेंज अलग अलग हो जाएगी। जब 3rd नंबर सिनेरियो है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का, तब हम अगर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में ट्रेड करते हैं तो हम हर बॉटम से खरीदारी करेंगे। और आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप इसमें रेंज पता करके रेंज क्या होगी, 3rd नंबर सिनेरियो में मार्केट का टॉप क्या हो सकता है, अगर रेजिस्टेंस WTT है तो उस कंडीशन में टॉप क्या होगा, और रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में टॉप क्या होगा, ये पता लगाकर हम टॉप से बिक्वाली भी कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, अगर आप नए हैं कि इस सिनेरियो में किस तरह से ट्रेड करते हैं, तो आपको इस सीरीज के पुराने वाले वीडियो को देखना होगा। वहां पर हमने इन सिनेरियो के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस किया है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के बारे में। अब यहाँ पर देखते हैं तो हमें ये तो पता चली गया कि जब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा तो वो मिनिमम 1 घंटे बाद ही होगा। 1 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, 2 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और 3 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कैसे होता है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसको आप समझना चाहते हैं, तो आप हमारे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के पुराने वाले वीडियो देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि 1 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन किस कंडीशन में बनता है, 2 घंटे का किस कंडीशन में बनेगा और 3 घंटे का किस कंडीशन में बनेगा। लेकिन बात ये निकल कर आती है कि अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट भी होगा तो मिनिमम 1 घंटे बाद होगा, तब तक हम इसमें COA 1.0 के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि जब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो उसकी जो पहली कंडीशन है वो क्या है, वो ये है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और अगर सपोर्ट साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस है WTP। अब यहाँ पर मार्केट में जो मूवमेंट आएगा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, उस सबसे पहले आप उसको ये पहचानेंगे कि ये कितने घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है और उसी अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अब हम ये मान लेते हैं कि ये 1 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, ये जो WTT की परसेंटेज है रेजिस्टेंस की लगभग स्टेबल बनी हुई है, ये हम मानते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है वो WTT मान लेते हैं कि 10 बजे वो WTT हुआ। तो अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन यहाँ 1 घंटे का क्रिएट होता है तो 11 बजे होगा, तब तक हम नॉर्मल हमारा वो ट्रेड होता है COA 1.0 का वो करेंगे। 1 घंटे बाद परसेंटेज अगर स्टेबल है तो हम सपोर्ट से कॉल बाई कर सकते हैं, यानी बॉटम से खरीदारी कर सकते हैं। और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में मार्केट कहाँ तक मूव करेगा, जहां तक रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, यानी रेजिस्टेंस अपने आप में कंफ्यूज है कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है। यहाँ देखें तो 23,500 की स्ट्राइक प्राइस बोलती है कि मैं रेजिस्टेंस हूँ और 23,600 है वो बोलता है कि मैं रेजिस्टेंस हूँ। तो जब मार्केट बॉटम से अप साइड की तरफ मूव करेगा तो कहाँ तक ट्रेवल करेगा, जहां तक रेजिस्टेंस कंफ्यूज है, और यहाँ रेजिस्टेंस 23,600 तक कंफ्यूज है, यानी 23,600 के डाइवर्जन तक मार्केट जाएगा। तो इस कंडीशन में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 1 घंटे का, 2 घंटे का या 3 घंटे का क्रिएट होता भी है तो हम बॉटम का ही वेट करेंगे, यानी जो हमारी एंट्री होगी वो होगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। और हम ट्रेड को कहाँ तक लेके जाएंगे, यानी मार्केट कहाँ तक मूव करना चाहिए इस कंडीशन में, जहां तक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, जहां तक रेजिस्टेंस WTT है। और अगर हम ये मानते हैं कि मान लीजिए हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाइंग कर ली, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का ट्रेड बना भी लिया, और इसी बीच रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का ट्रेड भी खत्म हो जाएगा। फिर मार्केट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग ही मूव करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन
को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।